शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से सत्यमेव जयते। जी हाँ साथियों, आज के बाद से मेरा एक नारा है और मेरी एक मुहिम है, मेरा एक मिशन है। और वो मिशन, वो मुहिम, वो नारा सत्यमेव जयते। मजबूरी बन चुकी है आज ये आवाज़ उठाने की, इसलिए क्योंकि अब कोई और रास्ता मेरे पास नहीं बचा हुआ है। हो सकता है कि इस रास्ते पे चलते हुए मेरे ऊपर, मेरी व्यवस्थाओं के ऊपर, मेरी चीज़ों के ऊपर और भी कटाक्ष किया जाए और भी अलग तरीके से साजिशें की जाए, लेकिन यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आज ये सत्यमेव जयते की आवाज़ नहीं उठाई गई तो आप कस्टमर की लायबिलिटी कभी नहीं उतर पाएगी। इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल नहीं उतर पाएगी। और आपकी लायबिलिटी अगर उतरना है, हमारी नीयत है और आप भी चाहते हैं आपको आपका पैसा मिले, आपको आपकी ज़मीन मिले, तो सच्चाई को सुनकर, समझकर सच्चाई का साथ देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, जिस दिन जनता खड़ी जाती है सच का साथ देने के लिए, उस दिन के बाद से कई साल की चली हुई लड़ाई मात्र कुछ दिनों में निपट जाती है। और वही शाइन में दिखाई दे रहा है कि इसकी आवश्यकता पड़ चुकी है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको वजह बता देता हूं और फिर उसके बाद इस लड़ाई की मैं गहराई और आने वाले वक्त में इस लड़ाई में शुरू किए गए कदम कब कब कैसे किस तरह से पड़ेंगे मैं वो बताऊंगा। आपके सामने एक बेल ऑर्डर की कॉपी डाली गई है। बदकिस्मती से ये बेल ऑर्डर की कॉपी जितनी आप सामने डाली गई इतनी ही हमारे पास है, उपलब्ध है। क्योंकि इस बेल के खेल में जो सबसे बड़ा खेल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं के अंदर छेद करके, कानून व्यवस्थाओं में, कोर्ट कचहरी में, व्यवस्थाओं में छेद करके पैसे के बूते पर व्यवस्थाओं को इतना खोखला कर दिया गया है कि कब ये कानून रूपी दीवार और छत भरभरा के गिर जाए और उसके न जाने कितने गरीब गुरबा निरीह कस्टमर दब के मर जाए, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। कभी भी ये हो सकता है। इसलिए क्योंकि इस पैसे के खेल में दलाल गैंग, दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव और उसके साथ के लोगों ने जो कांड किया है वो आपकी नज़र के सामने है। अब आप फैसला करें कि ऐसे व्यक्ति का सोशल मीडिया पर आकर के कुत्ते की तरह भौंकना आप ये ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना पसंद करते हैं। साथियों, इस बेल के खेल में मोहित कुमार, रोहित कुमार, संदीप पांडे एवं अन्य कईयों की बेल कराई गई है। ऐसे बेल जिसमें कस्टमर्स को की तरफ से हलफनामा लगा दिया गया है कि कस्टमर को सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसमें प्रार्थी अशोक कुमार को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, इस मामले को भी मैं जानता हूं, ये जो मामला सामने ये भी मैं जानता हूं। और जहां तक मुझे याद है, मोहित और रोहित भूले नहीं होंगे, ये वो क्लाइंट हैं जिनको इन्होंने मुझे वाराणसी शहर मिलवाया भी था 2018-19 में। और मैं अच्छे से जानता हूं कि इन कस्टमर्स को इनका पोजीशन नहीं दिया गया था। मैं अच्छे से जानता हूं कि इनको इनका पैसा नहीं वापस मिला था। लेकिन मुकदमा अपराध संख्या जो दिया गया इसमें और ऐसे कई मुकदमों में जिसमें आप कस्टमर्स जिन्होंने अपने वकीलों पर भरोसा करके कंप्लेंट डाली, एफआईआर कराई, इस दलाल वकील सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने और उसके गैंग ने आप लोगों के इमोशन को, आप लोगों की लायबिलिटी को और एफआईआर की ताकत को बेच डाला। इसने मोहित, रोहित, संदीप पांडे और अन्य न जाने कितने लोगों की बेल कराई। चलिए, हो गया जनाब। बेल करा देने के बाद जब अशोक श्रीवास्तव को यह बात पता चलती है, वादी मुकदमा को बात पता चलती है कि उनको तो पता भी नहीं और उनके द्वारा नामजद किए गए अभियुक्त कोर्ट से जमानत इसलिए पा गए कि उनको सब कुछ मिल गया, अभी यहां कंपनी का रोल ही नहीं है, तब उन्होंने अपनी तरफ से एक आवेदन पत्र डाला, प्रार्थना पत्र डाला कि उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं है और इसकी जांच की जाए। तो जांच में सबसे पहले जांच ऑर्डर गायब किया गया, ऑर्डर कॉपी नहीं मिल रही थी। हां साथियों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आप में से जितने लोग कानून के जानकार हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये न्यूज होगी कि इस ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पा रही क्योंकि वो फाइल ही दबा दी गई, गायब कर दी गई है। क्यों? अगर ये ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है तो स्कैम सामने आ जाएगा। सामने स्कैम आ जाएगा कि शाइन परिवार का कस्टमर जो एफआईआर कराया हुआ है, जिस एफआईआर के बूते पर पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचाया गया है,
जिस एफआईआर के बूते पर शाइन परिवार के मैनेजमेंट को जेल के अंदर रखा गया है, जिस एफआईआर के बूते पर शाइन परिवार के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, जिस एफआईआर के बूते पर मुझ पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जिस एफआईआर के बूते पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार बार 10 बार 20 बार तारीखों के नाम पर खेल खेला गया है, जिस एफआईआर के बूते पर पूरे भारत सरकार के राजस्व का इस्तेमाल किया गया है और इस राजस्व के इस्तेमाल को जांच एजेंसियों के ऊपर खर्च किया गया है, गिरफ्तारियों पर खर्च किया गया है, जेल के अंदर बैठे हुए कैदियों पर खर्च किया गया है, कानून व्यवस्था का संचालन करने के लिए किया गया है। यानी शाइन परिवार के ऊपर जब से मुकदमा चला है, एफआईआरें हुई हैं, इन एफआईआरों को लिखने से लेकर, इनकी जांच से लेकर, गिरफ्तारी से लेकर अदालत तक मामला लाने तक एक एक जगह पर खर्च हुई एक बूंद पेट्रोल या एक बूंद डीजल या एक सिगरेट या एक चाय, अगर कुछ भी खर्चा हुआ है तो सरकार का खर्चा हुआ है, आप जनता का खर्चा हुआ है। ये सारे खर्चे जिस एफआईआर के बूते पे हुए हैं, उस एफआईआर में कस्टमर की मंशा थी ही नहीं और उस एफआईआर के एवज में दिखा दिया गया है कि सब कुछ मिल गया। अब ये कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में न लगानी पड़े, इसके लिए इन लोगों ने ये पूरा खेल किया हुआ है कि आपका पूरा ऑर्डर का जो फाइल है वही गायब करा दी गई। और जब ऑर्डर की फाइल गायब हो गई, वो नहीं मिल रही है, तो दूसरे नंबर पर बात आती है पत्रावली की, कि कोई भी ऑर्डर होता है वो पत्रावली पे टाइप कराया जाता है। पत्रावली की कॉपी भी, पत्रावली की फाइल भी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अदालत से गायब है। इस बात को, इस लाइन को अगर आज आप सुन करके सिर्फ दांतों तले अंगुली दबाएंगे या आश्चर्य करेंगे या इग्नोर करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आज शाइन की लायबिलिटी उतर जाए, आज आपका पैसा मिल जाए, आज आपकी जमीन मिल जाए या ना मिले, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जिस कानून की परिभाषा को आज हम लिख डालेंगे, वो कानून आने वाले वक्त में, वो व्यवस्थाएं आने वाले वक्त में हम पर और हमारी पीढ़ियों पर भी लागू होंगी। आपको क्या लगता है कि एक मोहित रोहित या संदीप या एक सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव दलाल गैंग इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो कानून के मुहाफिजों को पंगु कर देगा कि वो अदालत के लॉकर रूम से, कोर्ट से फाइल गायब कर दे? और इसलिए गायब कर दें कि उनको अपना अपराध छिपाना, इसलिए गायब कर दें कि सैकड़ों कस्टमर को ऑर्डर में लिख करके दे दिया गया है कि उन्हें सब कुछ मिल गया है और कस्टमर को कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। नहीं साथियों, यह मेरी मजबूरी नहीं है, यह मेरी ताकत है। जिस तरह से कानून का उल्लंघन करके लोगों ने मजाक बनाया है और आज फाइल गायब करा दी है, ताकत इन्होंने मुझे दे दी है। क्योंकि आज से मिशन सत्यमेव जयते एक ऐसे अभियान की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इस अभियान में जब तक इस पाखंड का भंडाफोड़ नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ऐसे हर एक केस की जांच नहीं करा दी जाएगी जिस केस में लोग जमानत लेकर के घूम रहे हैं, जब तक ऐसी हर एक एफआईआर की बारीकी नहीं चेक कर ली जाएगी, जिन एफआईआरों के बूते पर कस्टमर्स को जमीन देने का दावा किए जाने की झूठी और साथ ही साथ कोर्ट के अंदर खड़े होकर के अपनी शेखी बघारने की झूठी शेखी बघारी गई है, जब तक इसका भंडाफोड़ नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इस मिशन सत्यमेव जयते में जितना पैसा लगता है, जितनी ताकत लगती है, वो मैं लगाऊंगा। पूरे भारतवर्ष में अगर इस मिशन सत्यमेव जयते को पूरे भारतवर्ष के एक एक कानून व्यवस्थाओं के दरवाजे पर लेकर मैंने न खड़ा किया तो मेरा नाम राशिद नसीम नहीं। बड़ा आसान है इस प्रकरण की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करके, बहुत आसान है इससे ऊपर की अदालत में ले जाना। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आज मिशन सत्यमेव जयते के तहत सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सूचित कर रहा हूं कि लखनऊ कोर्ट के अंदर पैसे के दम पर बहुत बड़ा खेल खेला गया है। वादी प्रतिवादी दोनों के वकील मिले जुले थे। वादी का वकील, वादी मुकदमा का वकील सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव, प्रतिवादी में जो वकील खड़ा किया गया वो प्रतिवादी वकील भी सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव का आदमी। इन दोनों ने मिलकर के आपसी, एक होता है ना पैड के तहत, कस्टमर की तरफ से ये एफिडेविट डाल दी और कस्टमर पता भी नहीं, उसे सब कुछ मिल गया और सामने अभियुक्तों को जमानत हो गई। अब तक जब तक ये प्रकरण खुला नहीं था तब तक सारे अभियुक्त, सारे वकील सब मौज काट रहे थे। जब ये प्रकरण खुल गया तो आज की तारीख में कोर्ट परिसर से फाइल गायब होना क्या दर्शाता है? क्या आपको लगता नहीं कि इसके अंदर वादी प्रतिवादी के जो अधिवक्तागण है, वो कानून व्यवस्था संचालित करने वाली वो सारी मशीनरी जो फाइलों का काम करती है,
जो दस्तावेजों को इधर से उधर उधर से इधर करती है वो, जांच एजेंसी के वो अधिकारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो। क्या आपको लगता नहीं कि सब लोग इससे मिले हुए हैं? साहब, कानून यहीं पर नहीं है। निचली अदालतें बनाई गई हैं हर एक आम व्यक्ति के लिए, इंसाफ के लिए। लेकिन जब आम व्यक्ति इंसाफ ना पा पाए तो उसके ऊपर उच्च अदालत है, और उसके ऊपर सर्वोच्च अदालत है, और सबसे ऊपर जनता की अदालत है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के वासी हैं, इस देश में कानून ने एक बार नहीं कई बार लोगों को सिखाया है, दिखाया है और बताया है कि अगर मुझे सही तरीके से समझा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए बना हूं। कानून का उल्लंघन करने के लिए बेइंतहा लोग हैं, लेकिन कानून की हिफाजत कराने के लिए आज भी कानून के परिसर में ऐसे न जाने कितने अधिवक्ता गण मौजूद हैं, और न जाने कैसे इतने जज महोदय मौजूद हैं, और न जाने कई ऐसे सर्वोच्च अदालतों में न जाने कैसे जजमेंट हुए हैं, जहां पर एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को एक बहुत बड़ी ताकत के सामने इंसाफ मिला है। तो साथियों, आज से इस मिशन की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अभी दिन में और भी 2-3 इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी, और मैं ये बता दूं, मेरी मजबूरी आपको बताना कि जब तक हम इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट या कहीं पर भी ये लोग हम लोगों को खड़ा होकर के इंसाफ नहीं मांगने देंगे, ना पैसा देने देंगे। क्योंकि सारी जमीन पर, सारे पैसों पर कुंडली मार के ये लोग बैठे हुए हैं। इन वकीलों ने, जिन्होंने इन लोगों की जमानतें कराई, इन लोगों ने मिलकर के ऐसे न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन चला रखे हैं। कहीं किसी को सपोर्ट करके रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट का मालिक बना दिया गया है, कहीं कोई अपना प्रोजेक्ट चला रहा है सिर्फ इनके प्रोटेक्शन के तहत। जो इनके अंडर में नहीं आता है उसके खिलाफ मीडियाबाजी, उसके खिलाफ मुकदमे, उसके खिलाफ PIL शुरू हो जाता है। और जो आकर इनका चरण छू लेता है, जो इनका घर पालना शुरू कर देता है, वो इनका आशीर्वाद प्राप्त करके अनाप शनाप काम कर रहा हो तो भी वो सही आदमी है। तो आज के बाद से ये चीज़ें इतनी आसान इनके लिए नहीं रह जाएगी। मैं किसी की दुकान बंद करने के लिए नहीं या किसी के खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं, बल्कि मैं इंसाफ का साथ देने के लिए खड़ा हो रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि लखनऊ कोर्ट के अंदर किया गया ये जो खेल है ये जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि मामला सिर्फ एक कस्टमर, एक कंपनी का नहीं है, मामला पूरे के पूरे भारत देश की कानून व्यवस्था का है, जिसका उल्लंघन किया गया है, जिसका चीरहरण किया गया है और जिसे सरे बाजार रुसवा किया गया है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते का हिस्सा बने। धीरे धीरे ये आवाज़ पहले आपके कानों से, आपके दिल में, आपके दिल से जनता में, और जनता से सरकार तक, कोर्ट कचहरी तक, अधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी।